भूल रही हैं शायद कि आप लोगों की नरसिम्हा राव सरकार थी जिसने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेबल नेशन का टैग दिया था, और जब 26/11 हो गया तब भी आपने नहीं छीना, आप लोगों ने नहीं छीना, लेकिन उसको वापस छीनने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, और हमने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेबल नेशन वापस छीन लिया। क्यों आप लोग ऐसी राजनीति करते हैं? क्यों आज भी आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? आज के दिन तो आपको राजनीति नहीं करनी थी और आके बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है, सेना के शौर्य पे बात कर रही है, लेकिन राजनीति तो आपका धर्म है, देश नहीं। अनुमा जी, छोटा सा रिएक्शन, एकदम छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि आपके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मतलब सोचिए बीते दिन आज राफेल ने इतना कमाल किया है, वो राफेल पे नींबू मिर्ची टांग के दिखा रहे थे। बताइए। मैं एक सीधी बात आपसे कह रही हूं कि अगर मैंने ये मांगा कि एनिमिनेशन घोषित करना चाहिए तो इसमें इतना बौखलाने की क्या बात थी? इस देश की सेनाओं में काम किया है, इस देश में पाकिस्तान का जब जब हमला हुआ है, क्या ये सवाल नहीं करें कि क्यों नहीं हम उसको एनिमिनेशन नेशन घोषित करते? करना चाहिए ना, हम सब कुछ तो उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो हमको एनिमिनेशन घोषित करने में कितना प्रॉब्लम क्या है? और कितना घोषित करेंगे? बौखलाने की कोई हमारी बात, आर्मी एनिमी के घर में ही घुस के मारती है मैम, नहीं थी। आप दोस्तों के घर में घुस के मारते नहीं है, शायद आप अपने दोस्त के घर में घुस के मारती होंगी। मैं ये कह रही हूँ, शत्रु देश घोषित करिए, शत्रु देश घोषित करिए, इसमें कोई शत्रु के घर में ही घुस के मारा है, मित्र नहीं है वो हमारा। अगर मैं एक पूर्व फौजी की तरह ये कहती हूँ कि उसे शत्रु देश घोषित करिए, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो शत्रु देश है, वो शत्रु देश है, इसलिए उसके घर में घुस के मारा है। क्लियर करिए, तो हाथ मिला रहे होते जैसे आप लोग मोस्ट फेवरेबल नेशन का देश है। हम सब मोदी जी के इस समय जो सरकार ने जो एक्शन लिया है उसका हम सब साथ देते हैं। बस इतना करिए कि बार बार धोखेबाजी नहीं चाहिए हमको, बार बार इस तरह से। 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब सिर्फ राधिका जी प्लीज, 2 लाइन का जवाब। अंजना जी, वो शत्रु देश है इसलिए हमारी सेना ने घर में घुस के उसको मारा है। दोस्त होता तो कांग्रेस की तरह मोस्ट फेवरेबल नेशन का टैग दिया होता। मारा है, मारेंगे, और किसी को भी हमारी सरजमीन पे आतंक नहीं बचाने देंगे। और आप लोग जो ये कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो तमाम परिवार आहत होंगे जो आज इंसाफ की तरह से देख रहे हैं, जिनके लिए आतंकियों के ठिकानों पर इतना बड़ा हमला भारत की जीत है, भारतीय सेना की जीत है, हर उस महिला की जीत है जिसने वो दंश झेला था अपनी आंखों के आगे। अब अगर हम मिलकर नहीं एक आवाज में बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और दुश्मन ही है तभी तो हमने इस तरह से हमला किया है। और देखिए ना मंजू सेठ जी, कुछ तस्वीरें आपको दिखाकर, चूंकि आप डिप्लोमेट रह चुकी हैं, आपसे मैं उस पर सवाल करना चाहती हूँ। कौन सा मुल्क होगा विश्व का, वीडियो दिखाइए एक बार, मतलब आतंकियों के जनाजे पर आर्मी, पुलिस, आतंकी सब साथ खड़े हैं, और जो नमाजे जनाजा पढ़ रहा है वो आतंकी रऊफ है। और देखिए किस किस के फूल आ रहे हैं, वो भी जरा दिखाएंगे आपको। ये देखिए, पुलिस हो, आर्मी हो, आतंकियों की फौज हो, सब एक साथ खड़े हैं, और जो आतंकी रऊफ है वो नमाज वहां पर पढ़वा रहा था, जनाजे नमाज। और जो फूलों का ये दस्ता आया है, इसमें एक है देखिए प्रेसिडेंट की तरफ से, और एक है ये देखिए, और अगला जो सजदे पर फूल आया है ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल हाफिज मौलाना मुनीर का। बताइए, ऐसा मुल्क है। और इसीलिए तो पूरा विश्व आज, मतलब अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, सभी देश साथ दिख रहे हैं, किसी ने भी इस तरह से इसके खिलाफ बोला नहीं है, भारत की कार्रवाई के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजना जी, ये बिल्कुल एक अब्सर्ड चीज है जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तो डिनाई करता है कि हमारे, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मैम, इस विजुअल में जो आप ये नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं ना माइक पर, वही था आतंकी रऊफ। मतलब आतंकी, आतंकियों की लाशें, आतंकियों के साथ सेना, पुलिस, और फिर जो ये फूल पहुंच रहे हैं, एक मुनीर का है, एक राष्ट्रपति का है। पूरी कीजिए अपनी बात मंजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है जो आप हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि ये इतने प्रेसिडेंट वहाँ के और वहाँ के चीफ क्यों इसमें अपनी जो है कंडोलेंसेस भेज रहे हैं, क्योंकि इनको हम जैसे हम भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि ये आतंकी बिल्कुल सपोर्टेड है, स्टेट सपोर्ट के साथ हैं फुल्ली, और स्टेट इन्वॉल्व है। और ये इससे आई थिंक ये एविडेंस है कि स्टेट के जितने लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो इनके साथ खड़े हैं, और इसीलिए वो उनके वहाँ पे आप मौजूदगी देख रहे हैं। और आतंक जो है एक उनका स्टेट
स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उनकी पॉलिसी है, स्टेट की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम टेरर को सपोर्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इनकी तो पॉलिसी रही है। और हमारे मैं इस पे एक बात करना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि उसको दुश्मन स्टेट कहिए। दुश्मनी तो है ही हमारी उनके साथ और दुश्मन है ही वो, लेकिन एक नेबरिंग स्टेट है और नेबरिंग स्टेट के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ हमें एक असमंजस सा हो जाता है कि हमारे पड़ोसी भी हैं लेकिन साथ में उनके साथ रहना है हमारे, दम के बदल तो सकते नहीं, वी कांट चूज आवर नेबर्स। और साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो इनका जो रवैया है वो बिल्कुल पड़ोसी की तरह नहीं है, बिल्कुल एक एंटी इंडिया, एंटी सारा दुश्मन वाला इनका रवैया है। तो हम भी वैसे ही हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। हमने अपना चेंज कर दिया पॉलिसी ओवर द इयर्स, देखते हुए कि क्या इनका एटीट्यूड है, वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, टेरर को बिल्कुल स्पॉन्सर करते चले जा रहे हैं। और एक ये क्लियर इंडिकेशन है, ये जो फोटोज दिख रही हैं और ये सबकी टेरर वाले जितने टेररिस्ट हैं और जिनको टेररिस्ट घोषित किया गया है, उनको सब वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति जी और वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो सब अपने बुकेज और रीट्स भेज रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है मंजू सेठ जी, मुझे लगता है मजबूरी भी है, क्योंकि इन्हीं आतंकियों को पालते थे। पूरा ऑक्सीजन सप्लाई जो वहाँ की सेना पूरा देश चलाती है वही मिलता था। अब एक एक करके जिस तरह चुन चुन कर भारत ने वाकई प्रिसिशन स्ट्राइक से इन सबको ध्वस्त किया है। और अभी जो शहबाज शरीफ है वो वहाँ संसद में भी बोल रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि एक शहीद के जनाजे पर जा रहा हूं। आतंकियों के जो ये जनाजे निकल रहे हैं वहां सजदा करने नहीं जाएंगे तो फिर कैसे ये जो बाकी लोग खड़े हैं उनको मुंह दिखाएंगे। और ये राधिका जी उनकी